व्हाट्सअप पीपल, सोनू चौधरी फ्रॉम दिस साइड। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कल रात के Q&A सेशन के बारे में जो माइकल विलियम्स सर के साथ वसीम अनवर और आयशा असीम जी ने की थी एक्सक्लूसिव फ्रॉम पाकिस्तान। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं माइकल सर का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हर एक फाउंडर्स को सुनना बहुत ज़रूरी है, जो कल उन्होंने शेयर किया था वेबिनार के एंड में। इस वीडियो में माइकल विलियम्स सर के कल रात के वेबिनार को मैं कॉम्प्रेस करने वाला हूं। 48 मिनट 25 सेकंड के वेबिनार को मैं फिक्स 14 मिनट में समझाने वाला हूं। It's not an investment. That's what we need to know. On passive is not an investment. I did not invest my $97 because the company's going to pay me 5% a month or 10% a month or some nonsense like that. That's not what we did. Okay? We simply secured a position within the company to help the company be a found the company, bring the company to life, right? And then we know that there are benefits. There are values. कल रात के वेबिनार में माइकल विलियम्स सर ने इन 9 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, माइग्रेशन को लेके। सेकंड, मार्केटिंग कैंपेन से हम फाउंडर्स का क्या बेनिफिट होने वाला है। थर्ड, ओ वॉलेट का अपडेट है। फोर्थ, ओ कनेक्ट के अपकमिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है। फिफ्थ, फाउंडर का एक्टिव रहने का मतलब क्या होता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है इजी लैंग्वेज में। सिक्स्थ, ओमेल एंड ओनेट के अपकमिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, रीसेलर के बारे में भी बताया गया है। एट्थ पॉइंट, डाटा इंक्रिप्शन के बारे में भी बताया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल मैसेज फॉर फाउंडर्स बाय माइकल विलियम्स सर। इन 9 पॉइंट्स को हम आज कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए ताकि एक भी पॉइंट्स मिस ना हो। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया था कि OES माइग्रेशन 20 नवंबर के बाद शुरू की गई थी, जो अब तक चल रही है। 90% से ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट ऑन पैसिव 360 वेबिनार में खबर मिली थी कि न्यू रजिस्ट्रेशन टैब कुछ ही दिनों के बाद हमें नहीं दिखेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है जो लोग OES में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करेंगे। इसका जवाब देते हुए माइकल सर ने कहा है कि कंपनी ने हम सभी को एनफ टाइम दिया है माइग्रेशन करने के लिए, और लीडर्स के थ्रू सेशंस भी ऑर्गेनाइज करके OES में माइग्रेशन कैसे करना है ये पॉइंट्स भी क्लियर कर दिए हैं। अगर आप माइग्रेशन करने के लिए वेबिनार पर पहुंचे हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं पहुंच सके हैं तो यहाँ पर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। कंपनी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि हर किसी के पास निश्चित रूप से OES का एक्सेस मिल जाए, क्योंकि यही वो जगह है जहां उनके पास डिजिटल सॉल्यूशंस होंगे जिसे आप जानते हैं। ये सभी फाउंडर के लिए कंपलसरी है, लेकिन कंपनी कभी किसी को प्रेशराइज नहीं करेगी OES में माइग्रेशन करने के लिए। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि बुर्ज खलीफा से लेकर पूरे दुबई में बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन देखने के साथ ही ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन की एडवर्टीजमेंट जो चल रही है, उससे हम फाउंडर्स का क्या बेनिफिट होने वाला है। इसका जवाब देते हुए माइकल सर ने ये कहा है कि अपने ब्रांड को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करना और साथ ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का शानदार तरीका है मार्केटिंग कैंपेन। जहां हम सभी कंपनियों को देखते हैं वो अपनी मार्केटिंग टीवी में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में करती है ताकि सभी लोगों को उनके ब्रांड के बारे में पता चले। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कंपनी से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं और उस कंपनी का अगर आपने नाम ही नहीं सुना है तो क्या उस कंपनी पर आप भरोसा कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उस कंपनी का सामान को नहीं खरीदेंगे जिन्हें आप नहीं जानते। इसलिए एडवर्टीजिंग या मार्केटिंग कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कस्टमर्स को ऑन पैसिव के बारे में पता चले और कंपनी बखूबी ये काम को अंजाम दे रही है। उनका लक्ष्य ये है कि पूरी दुनिया में ऑन पैसिव के बारे में लोगों को पता चले। हमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इन मार्केटिंग कैंपेन्स का। कंपनी जो अपने ब्रांड का ज़बरदस्त प्रचार कर रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग इस कंपनी के बारे में जब जानेंगे तो सभी ऑन पैसिव के साथ प्लग इन होना चाहेंगे, तो ज़्यादा कस्टमर्स यानी ज़्यादा कमीशंस, और वो सभी प्रॉफिट परसेंटेज हम सभी फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि ओ वॉलेट के बारे में कुछ नया अपडेट दें।
इसका जवाब देते हुए माइकल सर ने ये कहा कि जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, हमारा मोस्ट प्रीमियम पेड प्रोडक्ट ओ कनेक्ट जल्द ही आने वाला है। लोग इस पेड प्रोडक्ट को खरीद पाएं, इसके लिए पेमेंट गेटवे होना बहुत ज़रूरी है। पैसा डिपॉजिट करने के साथ विड्रॉल करने का भी सिस्टम होगा। जैसे ही पेड प्रोडक्ट सेल होंगे, ठीक वैसे ही ऑन द स्पॉट आपके ओ वॉलेट में कमीशन शो करेंगे। सब कुछ समय आने पर हमारे पास आ ही जाएगा। कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और अच्छा चीज़ हमेशा सब्र के बाद ही मिलता है। कीप पेशेंस। चौथा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि ओ कनेक्ट में 4K वीडियो रेजोल्यूशन के साथ हाई रिच ऑडियो क्लैरिटी है और बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल AI वेब कैमरा, मीटिंग रूम डिवाइस, मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा। तो ओ कनेक्ट के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में कुछ बताएं। इसका जवाब देते हुए माइकल सर ने कहा है कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या आने वाला है। हमारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि हम सिर्फ इंतज़ार करें चीज़ें कैसे सही तरीके से फिर से शुरू की जा सकती है, ताकि लोगों को झूठी उम्मीदें ना हों। डेफिनेटली ये सभी फीचर्स ओ कनेक्ट में होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में उपलब्ध हो जाए। पहला रोल आउट कंप्लीट होने के कुछ महीने बाद दूसरा अपग्रेडेड वर्जन आएगा ओ कनेक्ट का। लेकिन मुझे यकीन है कि कंपनी कुछ ऐसा लेकर आएगी जो एबव मार्केट वैल्यू होगी। नेक्स्ट ओ कनेक्ट की अपडेट ओ मीडिया टीम बैक ऑफिस में हमें अपडेट करेगी। पांचवा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि पिछले कॉर्पोरेट वेबिनार में मेंशन किया गया था कि फाउंडर्स कितने एक्टिव है, इसकी जांच होगी। बड़ी संख्या में फाउंडर्स फिलहाल एक्टिव नहीं हैं, जैसे कि उन्हें होना चाहिए था। ज़्यादातर लोग एप्पल्स का वेट कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए माइकल विलियम्सन ने कहा है, जो हमारे साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो कंपनी भी नहीं चाहती कि वे हमारे साथ रहें। हमें पहले ये समझना होगा कि एक्टिव होने का क्या मतलब है। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि लोगों को रिक्रूट करना है या ज्वाइन कराना है। कंपनी ठीक उनका जिक्र कर रही है जो लोग प्रोडक्ट्स का राइट यूज़ करने वाले हैं। ओमेल यूज़ क्यों नहीं करेंगे लोग, अगर वो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। हमारे पास किसी भी अदर ईमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर्स हैं और हम उस प्राइस पॉइंट को जानते हैं जो एक महीने में हज़ारों डॉलर्स चार्ज करती है कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पे। लेकिन आपके पास इकोसिस्टम है और फाउंडरशिप भी है, तो फिर ओ कनेक्ट जैसा प्रोडक्ट है जो एबव मार्केट वैल्यू हो चुका है, और आगे भी हम इस प्रोडक्ट या सर्विस को अपने नियर एंड डियर को क्यों शेयर नहीं करेंगे। सभी फाउंडर्स पहले खुद कस्टमर्स होंगे। आप अपने आप को सही तरह से एजुकेट कर रहे हैं। इस कंपनी में एक्टिव होना बहुत ही आसान है आपके लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि हमने $97 यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कंपनी हमें महीने में 5% या 10% इस तरीके से रिटर्न्स नहीं दे रही है दूसरी कंपनियों की तरह। हमने यहाँ पे कंपनी के अंदर फाउंडरशिप पोजीशन ली है। छठा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप हमें नए फीचर्स के बारे में बताएंगे जो ओमेल और ओनेट में आने वाले हैं। इसका जवाब देते हुए माइकल विलियम्स सर ने कहा है कि कंपनी अपना समय ले रही है, वे किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं कर रही है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि अन्य लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या अगर कोई इस बारे में सोच रहा है इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। और जो लोग धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ होने जा रहा है जो हमारी ही नहीं या आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। बहुत सारी कंपनियां अपनी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च हो जाती है और 2-3 साल में गायब भी हो जाती है, लेकिन ऑनपेसिव अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बना रही है ताकि 100 सालों तक राज कर सके। 7वां सवाल उनसे ये पूछा गया था कि रीसेलर टेप कैसे काम करेगा। इसका जवाब देते हुए माइकल सर ने ये कहा है कि ये इस तरीके से काम करेगा जैसे एक रीसेलर किसी भी कंपनी में आगे बढ़ने के लिए या तो उनके पास एक सर्विस होनी चाहिए या फिर उनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिन्हें वो लोगों को बेच सके और वहां से प्रॉफिट कर सके। जब कोई भी कंपनी का रीसेलर बन जाता है तो उनके रेफरल लिंक से जब भी कोई सेल जनरेट होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, हमारे पास कमीशन जनरेट होना चालू हो जाता है। कमीशंस कैसे होंगे ये फ्यूचर की बात है, समय पर क्लियर होगी। जब तक इसका खुलासा कंपनी के एंड से नहीं किया जाता है तब तक हम इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बस इतना जान ले, ऑनपेसिव को एक गेम चेंजर के रूप में डिज़ाइन किया गया था ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि आप पैसे के बिना लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं।
8वां सवाल उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप डाटा इंक्रिप्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंक्रिप्शन का क्या फ़ायदा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जानकारी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनका डाटा सुरक्षित हो, कोई नहीं चाहता कि उनका डाटा लीक हो जाए। दूसरी कंपनियां उस जानकारियों का मिसयूज करती है और अपने फायदे के लिए लोगों का डाटा सेल करती है। कभी आपने भी सोचा होगा ऐसा क्यों होता है कि मुझे इतने सारे ईमेल आते हैं जबकि मैंने उन्हें अपना ईमेल एड्रेस कभी दिया ही नहीं, पर आपकी जानकारी हर समय बेची जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जीमेल अकाउंट खोलता हूँ, मैंने बस इतना ही किया, मैंने अपनी डिटेल्स कभी भी किसी को नहीं दी, लेकिन आपके डाटा को किसी ने बेच दिया। कंपनियां आपके डाटा से लाखों रुपए कमाती है, इसलिए ऑनपेसिव सिर्फ भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, ये व्यापार करने का भ्रष्ट तरीका है। उसे ठीक करने के लिए ही ऑनपेसिव आई है। हम जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ सुरक्षित होने जा रहा है, कभी भी इसे लीक या बेचा नहीं जाएगा दूसरी कंपनियां जैसे बेचती हैं। लास्ट में माइकल विलियम्स सर ने कहा है कि हमारी टेक टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ओ मीडिया जो कुछ भी कर रही है हैदराबाद टीम के साथ मिलकर वो शानदार काम कर रही है। फाउंडर्स को सिर्फ ये समझना है कि हम उस प्रोसेस पर बिलीव करना जारी रखें जिस पर हमने शुरुआत से ही भरोसा किया है, चाहे इसे बनने में 6 महीने लगे या 1 साल। हमें बस ये समझने की आवश्यकता है कंपनी जो कर रही है उसे करने में समय लगता है। जब गूगल ने शुरू किया था हम गूगल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज हम ऑनपेसिव का हिस्सा हैं। कुछ कंपनियों को 4 साल लगे और कुछ को 6 साल या 10 साल भी लगे हैं। हमें ये समझना होगा कि यहाँ पॉजिटिव क्या चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोचते हैं कि भगवान क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टअप बिजनेस का प्रोसीजर होता है जिसमें बरसों लगते हैं। कई बार लोगों से हम सुनते हैं कि ये रातों रात सक्सेसफुल हो गई कंपनी, लेकिन ये रातों ही रात नहीं हुआ। योजना बनाने में और काम करने में उसे कई साल लग गए। ये सारी चीज़ें जनता के सामने अभी आई है, आप 3 या 4 साल में जानते हैं, लेकिन लोग पिछले वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो कि लोग भूल चुके हैं। और शुरुआती दौर पर अगर आप उसका हिस्सा नहीं थे तो इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऑनपेसिव बिजली की गति से काम कर रही है और हम सभी फाउंडर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने जा रहे हैं। इसलिए सभी फाउंडर्स को ये ध्यान रखना होगा कि सही कंपनी के साथ सही जगह पर हम हैं, क्योंकि हमने राइट डिसीजन ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने भी लोग माइकल विलियम्स सर का वेबिनार कल मिस कर चुके हैं उन्हें भी अवेयरनेस मिले जो आज आपने समझा है। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियोस आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ।